चलो देखो, आवाज आ रहा है? ठीक है, तुम लोगों को तो आ ही रहा होगा, ऑनलाइन वालों को पूछ रहे हैं। चलो 14th का सेकंड वाला से हम लोग को स्टार्ट करना है ना। देखो अब इसमें क्या कह रहा है, द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 52। ठीक है, फिफ्थ टर्म और सेवेंथ टर्म का जो सम है, फिफ्थ टर्म और सेवेंथ टर्म का जो सम है वो है 52। ठीक है, और जो टेंथ टर्म है वो है 46। दो इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, फिफ्थ टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस 4d, सेवेंथ टर्म को लिखेंगे a प्लस 6d, यह है 52। तो यहां से आएगा 2a प्लस 10d, 52, 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, a प्लस 5d इज 26, ये पहला इक्वेशन बनेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, फिफ्थ टर्म और सेवेंथ टर्म का जो सम है वो 52 है। फिफ्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d, जैसे nth टर्म को लिखते हैं ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही सेवेंथ टर्म की जगह हम लिख सकते हैं a प्लस 6d। तो इनको ऐड किया तो 2a प्लस 10d, ये 52 है, 2 कॉमन लेकर रिड्यूस करो, a प्लस 5d का वैल्यू आ गया 26। ठीक है, और यहां से एक और चीज बोला गया है कि जो टेंथ टर्म है वो 46 है, मतलब a प्लस 9d ये वैल्यू है 46। ठीक है, अब इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशंस को हम लोग करते हैं सॉल्व। a प्लस 9d इज 46, a प्लस 5d इज 26। इसको माइनस करेंगे तो यहां से आएगा 4d इज 20, d का वैल्यू आएगा 5। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। अब हम लोग को a पता लगाना है। a प्लस 5d 26 है और d भी 5 है, तो a का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, अब a और d दोनों का पता लग गया तो AP बन जाएगा। फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है 5, तो 1 6 11 16 सो ऑन, ये है AP। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम देखो। अब इसमें ना हम लोग को कुछ प्रूविंग करना है। क्या प्रूव करना है कि एट्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0। एट्थ टर्म क्या है, 0 है, और ये शो करना है कि जो 38th टर्म होगा वो 18th टर्म का ट्रिपल होगा। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन क्या है कि एट्थ टर्म 0 है, मतलब a प्लस 7d का वैल्यू 0 है, मतलब a की जगह हम -7d लिख सकते हैं। a की जगह -7d लिख सकते हैं। अब प्रूफ क्या करना है हम लोग को, देखो क्या प्रूफ करना है कि जो 38th टर्म है इट इज ट्रिपल ऑफ द 18th टर्म। 38th टर्म क्या है, ट्रिपल ऑफ द 18th टर्म। तो 38th टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 37d, और a की जगह क्या होगा -7d। तो ये कितना आ गया 30d, ये मेरा LHS हो गया। RHS में क्या है, 3 टाइम्स 18th टर्म,
18th टर्म क्या होगा, a प्लस 17d। ध्यान देना, a प्लस 17d है 18th टर्म, इसका ट्रिपल है तो ये पूरे ब्रैकेट से 3 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। a की जगह लगा दो -7d, तो यहां पे क्या आ गया 3 इंटू 10d, ठीक है। ये भी 30d हो गया। प्रूव हो गया ये, ठीक है। देखो इसमें एक एपी दिया हुआ है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस है 7। अब इसके बारे में पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 84 मोर देन इट्स 13th टर्म। इस एपी का कौन सा टर्म होगा जो 13th टर्म से 84 ज्यादा होगा। विच टर्म ऑफ द एपी इज 84 मोर देन द 13th टर्म। तो यहां पे हम एक चीज अज्यूम कर लेते हैं कि nth टर्म में ये प्रॉपर्टी होगा। लेट द nth टर्म ऑफ द एपी बी 84 मोर देन इट्स 13th टर्म। हमने मान लिया कि nth टर्म में यह प्रॉपर्टी है कि वो 13th टर्म से 84 एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। अब इसी बात को हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। nth टर्म इज 84 मोर देन द 13th टर्म, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दो। कैसे, nth टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84 प्लस 13th टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 12d। समझ में आया। अब यहां से a और a कैंसिल आउट हो गया, तो n माइनस 1 d कितना है 7 इज इक्वल टू 84 प्लस 12 इंटू 7, ठीक है। सो 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 84 प्लस 84, ठीक है। अब यहां से अगर हम 7 को कॉमन ही रखें क्योंकि यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो इसको n माइनस 1 इंटू 7 ही रखते हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे n माइनस 1 इज इक्वल टू 84, 84 कितना हो गया 168 और 7 इससे डिवाइड हो गया, ठीक है। अब 7 2s are 14, 7 4s are 28, तो n माइनस 1 आ गया 24, तो n क्या हो गया 25। इसका मतलब फिफ्थ टर्म जो होगा वो 25th टर्म जो होगा वो 13th टर्म से 84 एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे लास्ट में therefore 25th टर्म इज 84 मोर देन द 13th टर्म, ठीक है। देखो यहां पे क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा है जो 3 से डिविजिबल है, कौन सा है 12। और सबसे लास्ट 2 डिजिट नंबर 99, वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो पहला नंबर है 12, अगला नंबर है 15, फिर 18, ऐसे करते करते 99 तक जाना है। यही सब नंबर्स हैं जो 2 डिजिट के हैं और 3 से डिविजिबल भी हैं, ठीक है। अब ये एपी बन गया विद द फर्स्ट टर्म 12, कॉमन डिफरेंस 3। तो सिर्फ इतना बताना है कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं, वही इस क्वेश्चन का आंसर है ना। तो यहां पे लिखते हैं लेट देयर बी n टर्म्स इन द एपी, ठीक है। अब अगर n टर्म्स हैं इसमें तो nth टर्म ही 99 है, लास्ट टर्म ही तो nth टर्म है ना। तो ये क्या बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी
ये हो गया 99। 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, ये हो गया 99। सो 12 प्लस 3n माइनस 3, ये आ गया 99, और यहां से हो गया 9 उधर माइनस किया तो 99 माइनस 9, 3n का वैल्यू आएगा 90, n का वैल्यू आएगा 30। n का क्या वैल्यू आ गया 30। ठीक है, सो देयर आर 30 टू डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। देयर आर 30 टू डिजिट नंबर्स which are divisible by 3। ठीक है, 30 ऐसे 2 डिजिट के नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 which are divisible by both 2 and 5। ठीक है, तो पहले ये सोचते हैं कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होते हैं। इस रेंज पे हम लोग बाद में आएंगे, अभी ये रेंज छोड़ दो, ऐसे ही बताओ सबसे पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 और 5 दोनों से कटता है। 10। 10 सबसे पहला, सबसे छोटा नंबर क्या है जो 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी? 10। उसके बाद कौन सा ऐसा नंबर होगा? 20। उसके बाद क्या होगा? 30। मतलब ये 10 के मल्टीपल्स का हमको बात करना है, 10, 20, 30, 40, इसमें ये प्रॉपर्टी होगा। अब इस रेंज पे आओ, अब 10 के मल्टीपल्स चाहिए, लेकिन जो इस रेंज में है वो चाहिए, बिटवीन 101 एंड 999। तो अब इस रेंज में पहला ऐसा नंबर क्या आता है? 110। उसके बाद क्या आता है? 120, फिर 130, और लास्ट पे क्या आएगा? 990। ठीक है, तो मान लेते हैं इस पे n टर्म्स है, ये nth टर्म है, तो n का वैल्यू फाइंड करना है। कर लोगे? चलो करो, जल्दी से करो। अच्छा, अगर इसको शॉर्ट में करना हो ना, मान लो तुम लोग एमसीक्यू में करना हो, तो कैसे करोगे? ये नंबर क्या है? 99 इंटू 10 है। मतलब अगर हम 10 के स्टार्टिंग से मल्टीपल काउंट करते तो ये 99th मल्टीपल है ना। कहां तक के नंबर हमने छोड़ दिया? हमने 100 छोड़ दिया, मतलब 10 इंटू 10 तक हमने छोड़ दिया। तो 99 मल्टीपल्स में से पहले 10 मल्टीपल्स हटा दो, तो बचे कितने? 89 मल्टीपल्स। तो इसमें 89 नंबर्स हैं। ठीक है, बट इसमें हम लोग को पूरा सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी बी n। सो nth टर्म इज 990, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 990। a क्या है? 110 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 990। तो ये होगा 110 प्लस 10n माइनस 10 इज इक्वल टू 990। ये हो गया 100। 10n इज 990 माइनस 100, 10n इज इक्वल टू 890, n इज इक्वल टू 890 बाई 10। तो n कितना आ गया? 89। सो देर आर 89 सच नंबर्स between 101 and 999 which are divisible by both 2 and 5। 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी हो, और इस रेंज में आता हो, ऐसे 89 नंबर्स हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, 3 नंबर्स हैं और तीनों एपी में है, इस पे n का वैल्यू बताना है। ये बहुत बार क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। ठीक है,
पूरा सॉल्व करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, एमसीक्यू में तो अक्सर आता है, मतलब लगभग हर एग्जाम में ऐसा एक दिख ही जाता है। ठीक है, अब इसमें खाली एक प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। देखो, अगर एक नंबर है ए, अगला नंबर क्या है ए प्लस डी, उसका अगला नंबर क्या होता है ए प्लस 2d। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डी का कॉमन डिफरेंस वही तो होता है, यस और नो। हाँ, तो अगर हम सोचें कि ये नंबर m है, ये नंबर n है और ये नंबर है p, तीन नंबर्स हैं m n और p, हमको पता है बीच में o आता है, ऐसे ही मन किया तो m n p ले लिए। ठीक है, अब m n और p, अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अब डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ना, और यही डिफरेंस होता है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये तो सेम ही होता है, तभी तो एपी बनेगा। तो यहां से देखो, ये क्या हो गया n माइनस एम, और ये क्या हो गया p माइनस n, है ना। अब इस n को उठा के जरा इधर ले आओ, n प्लस n इज इक्वल टू p प्लस m। तो प्रॉपर्टी क्या बना कि अगर तीन नंबर्स एपी में होते हैं तो मिडिल नंबर का डबल करने से फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर होता है। समझ में आया? इफ थ्री नंबर्स आर इन एपी, ट्वाइस द मिडिल टर्म इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स। ठीक है, अगर तीन नंबर्स एपी में होते हैं तो बीच वाले नंबर का डबल यानी सेकंड नंबर का जो डबल होता है वो किसके बराबर होता है, वो फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर के बराबर होता है। अब क्यों होता है, अब ये हम लोग को क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब तीन नंबर्स यहां पर एपी में है। ठीक है, तो हम ऐसा लिखेंगे, सिंस n माइनस 2, 4n माइनस 1 एंड 5n प्लस 2 आर इन एपी। ये तो दिया ही है कि एपी में तो है, अगर एपी में है तो उसमें ये प्रॉपर्टी होना चाहिए, मिडिल टर्म का डबल शुड बी फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, ये प्रॉपर्टी उस पे होना चाहिए। अब यहां से हम n का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया 8n माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 2 प्लस 5n प्लस 2, ये और ये कट गया, तो 8n माइनस 2 ये कितना आ गया 6n, तो ये इधर आया 2n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1। तो अगर सिर्फ इतना बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो यही आएगा। ठीक है, अगर वो पूछ ले कि फाइंड द एपी, तो n पता लग गया तो एपी भी पता चल जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर एपी निकालना है तो क्या होगा, 1 माइनस 2, 4 इंटू 1 माइनस 1 और 5 इंटू 1 प्लस 2, n का वैल्यू पुट करते जाओ, ये क्या हो गया माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या हो गया 3, 5 प्लस 2 क्या हो गया 7। तो ये देखो 4 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है और ये तीन टर्म्स हो गए एपी में। अगर वो पूछ ले फाइंड द एपी, तो ये तीन टर्म्स है, अगर चौथा टर्म भी निकालना हो तो क्या होगा इसके अकॉर्डिंगली 11 होगा। ठीक है, जहां खाली n का वैल्यू पूछा है वहां पर इतना ही करके छोड़ देना। ठीक है, लेकिन इसके बाद एपी भी पूछ सकता है, तो वही n का वैल्यू इन टर्म्स में डाल देंगे तो मेरे को एपी के जो टर्म्स है वो भी पता चल जाएंगे। ठीक है ना। देखो अब यहां पर दिया है सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 3। एपी में कोई तीन नंबर्स हैं जिसका सम है 3 और उनका जो प्रोडक्ट है वो -35 है, वो नंबर्स बताने हैं। ठीक है, अब एक चीज का हम ध्यान रखेंगे, टेक 3 नंबर्स इन एपी एज a minus d, a and a plus d respectively। अब हम ऐसा ही क्यों लिए, हम a plus d, a plus 2d क्यों नहीं लिए? अगर हम वैसा लेते ना फिर मेरा दो इक्वेशन बनता, सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता।
बट अगर हम ऐसा ले लेते हैं a माइनस डी ए और a प्लस डी, इसमें बहुत जल्दी सॉल्व होगा। बट खाली ये ध्यान रखना कि यहाँ पे a जो है वो सेकेंड टर्म को डिनोट कर रहा है, फर्स्ट टर्म को नहीं डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब क्या फायदा होगा ऐसे लेने का, देखो पहले ही इंफॉर्मेशन से ये तीनों टर्म्स का जो सम है वो कितना है, 3 है। ये और ये कैंसिल हो गया, 3a का वैल्यू 3 आया, मतलब a का वैल्यू 1 आ गया, a का वैल्यू 1 आ गया, सिंप्लीफाई हो गया। देखो एक चीज तुरंत पता लग गया। अब इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो -35 है, ठीक है। तीनों का जो प्रोडक्ट है वो है -35, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये क्या है -35। तो 1 माइनस डी इंटू 1 प्लस डी, ये है -35। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 है, उसको तो हटा दो। ये 1 माइनस डी 1 प्लस डी क्या हो गया, 1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, दिस इज -35। सो 1 माइनस डी स्क्वायर इज -35, तो 36 हो गया डी स्क्वायर। डी स्क्वायर 36 है तो डी क्या हो सकता है, और -6 और -6, ठीक है। तो डी का 2 वैल्यू आएगा यहां से, +6 और -6, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी डी का ऐसे 2 वैल्यू आता है ना प्लस और माइनस में, मेरे टर्म्स वही निकलते हैं, बस रिवर्स ऑर्डर में निकलते हैं। बट मेरे को करके कैसे दिखाना है, देखो केस 1 में क्या है, a 1 है और d है 6, तो टर्म्स क्या है, a माइनस डी क्या होगा, 1 माइनस 6 दैट इज -5, a दैट इज 1, a प्लस d दैट इज 1 प्लस 5 दैट इज 6। तो ये 3 टर्म्स आए, ये 3 टर्म्स आए ना, -5, 1 और 6, ठीक है। AP क्या बना, -5, 1 और 6। तीन टर्म्स थे ना, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ओ 1 प्लस 6, सॉरी 1 प्लस 6, ठीक है। अब सेकंड केस हाँ, सेकंड केस में क्या होगा, a होगा 1 और d क्या होगा -6, ठीक है। तो नंबर्स क्या है, a माइनस डी, 1 माइनस -6, तो ये हो गया 1 प्लस 6 7, a तो डायरेक्टली 1 है, a प्लस डी ये क्या हो गया, 1 प्लस -6 यानी कि -5, ठीक है ना। तो AP क्या आया, 7, 1 और -5। तो देखो वही नंबर्स हैं बट रिवर्स ऑर्डर में है, ठीक है। सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 30, ठीक है। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द थर्ड नंबर इज 3:7, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो हम ऐसा लिख लेते हैं, लेट द नंबर्स बी a minus d, a and a plus d respectively, ठीक है। अब उनका सम क्या है, सम कितना है 30, ये और ये कैंसिल, 3a का वैल्यू है 30, तो हमें a का पता लग गया कि a इज 10, a 10 है, और रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द थर्ड नंबर इज 3:7,
7, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर बाय थर्ड नंबर इज 3:7। फर्स्ट नंबर को हम क्या माने हैं, ए माइनस डी, और थर्ड नंबर को हम क्या माने, ए प्लस डी। ये आ गया 3/7। तो यहां से क्या होगा, 7a माइनस 7d इज इक्वल टू 3a प्लस 3d। 4a इज इक्वल टू 10d। a का वैल्यू कितना था, 10। 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 10d, मतलब 4 इज इक्वल टू d। a का वैल्यू 10 पुट करे तो d का वैल्यू क्या आ गया, 4। अब हम लोग को a और d दोनों पता लग गया, तो अब हम नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, a माइनस डी, 10 माइनस 4 6, फिर 10, फिर 10 प्लस 4 14। ये 3 नंबर्स हैं। क्लियर है? चलो नोट कर लो। चलो ये वाला तुम लोग ट्राई करो एक बार अपने से। Sum of the first 3 terms of an AP is 33 if the product of the first and the third term exceeds the second term by 29. Find the AP. देखो A तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो टर्म्स को हम मान लेते हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी। इसका सम 33 है। यहां से हमें पता चल गया कि a का वैल्यू 11 होने वाला है, ये तो पता लग गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है, इट एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 29। ऐसा है ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज ए प्लस 29। ए का वैल्यू 11 है, सो 121 माइनस डी स्क्वायर इज 40। ये इधर आ गया, 81 इज डी स्क्वायर प्लस माइनस 9, ये आ गया डी का वैल्यू, ठीक है। डी कितना आ गया, प्लस माइनस 9। सो द टर्म्स आर, ठीक है। पहला क्या होगा, केस 1, ए का वैल्यू 11, डी का वैल्यू 9। तो ए माइनस डी पहला टर्म है, 11 माइनस 9 यानी कि 2, फिर है ए मतलब 11, फिर है ए प्लस डी यानी 11 प्लस 9 यानी कि 20। केस 2 हम करेंगे तो सेम नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में आएंगे, नंबर्स यही आएंगे बट रिवर्स ऑर्डर में आएंगे, ठीक है। तो ये बन गया, क्लियर है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सम ऑफ एपी, ठीक है। इसको नोट कर लो। सिद्धेश, यशवी, तुम लोगों को भी क्लियर हो गया ये वाला यहां तक? ठीक है। अब सम ऑफ एपी, देखो सम ऑफ एपी के दो फॉर्मूलाज ज्यादातर यूज होते हैं, वो क्या है हम लोग देख लेते हैं। देखो, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, द सम ऑफ
फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, पहला क्या होगा, Sn। Sn का मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है। तो Sn क्या होता है, n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये पहला फॉर्मूला है जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए, n का वैल्यू मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, a मतलब फर्स्ट टर्म, l मतलब लास्ट टर्म। अगर हमें लास्ट टर्म पता है और पहला टर्म पता है और ये पता है कि कितने टर्म्स हैं, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के हम उन सबका सम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसा इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द एपी। पहला एपी क्या है, 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। तो पहला टर्म क्या है 2, कॉमन डिफरेंस क्या है 5 और n का वैल्यू क्या है 10। तो सम ऑफ 10 टर्म्स, पहले फॉर्मूला लिख दो, सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, यहां से देखो सम ऑफ 10 टर्म्स, n की जगह 10, डी है 5, है ना। 10/2 आ गया 5, 2 2 जार 4, 10-1 हो गया 9, 9 इंटू 5, तो ये क्या होगा 5 इंटू 45 प्लस 4 कितना हो गया 49, मतलब 245, ठीक है। ये कितना आएगा 245, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, इस वाले में फर्स्ट टर्म कितना है 1/15, है ना। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है 1/12 माइनस 1/15, तो एलसीएम ले लो 60, 1/60 का कॉमन डिफरेंस है इसमें। 11 टर्म्स का निकालना है हम लोग को, ठीक है। 1/60 ये कॉमन डिफरेंस है, ये वर्किंग में दिखा देना, ठीक है। नाउ सम ऑफ 11 टर्म्स, फॉर्मूला लिखने के बाद 11/2 2a प्लस 11-1 इंटू डी, तो ये क्या होगा 11/2, यहां से आ गया 2/15 प्लस 10/60, यहां एलसीएम हो गया 60, यहां आ गया 8 प्लस 10, तो ये क्या हो गया 11/2 इंटू 18/60, ठीक है। 6 3 जार 18, 6 10 जार 60, तो कितना आ गया 33/20। मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 1 13/20, ठीक है। ये इसका सम होगा, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट, फाइंड द सम्स गिवन बिलो, ठीक है। अब यहां पे कितने टर्म्स है वो नहीं दिया है, वो खुद पता करना है। हम लोग को बताना है 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू 10, तो 10 कौन सा टर्म है पहले तो ये पता करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर है फर्स्ट टर्म 34, कॉमन डिफरेंस है -2 और nth टर्म है 10, लास्ट टर्म है ना 10, तो वो कौन से नंबर पे आता है पहले वो तो पता करें।
तो nth टर्म अगर 10 है तो इसका मतलब a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये 10 है। सो 34 प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस टू। देखो ये वाले स्टेप में एक गलती नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ऐसे लिख देते बच्चे 34 प्लस एन माइनस वन और b माइनस टू इक्वल टू 10, उसके बाद कर देंगे n माइनस वन माइनस टू तो n माइनस थ्री। ये गड़बड़ हो जाता है, ये मत करना हड़बड़ी में। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ध्यान रखना, उसके लिए यहां ब्रैकेट देना, ठीक है? नहीं तो इसको n माइनस वन माइनस टू को n माइनस थ्री करके सॉल्व कर देंगे, गलत हो जाएगा वो सब, ठीक है? वो मिस्टेक मत करना। कभी भी कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो तो ये ध्यान से करना होता है। तो यहां पर क्या आएगा? माइनस टू इंटू एन माइनस टू एन माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस टू। तो ये क्या हो गया? 36 माइनस टू एन इज इक्वल टू 10, 26 इज इक्वल टू 2n, 13 इज इक्वल टू n। मतलब इसमें कितने टर्म्स है? 13 टर्म्स है ना? तो अब हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं सम ऑफ 13 टर्म्स। क्या होगा? 13 बाई टू इंटू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये क्या हो गया? 13 बाई टू इंटू 44। तो कितना होगा? 13 इंटू 22, 286। ठीक है, ये होगा 286, ठीक है? अब इस पे देखो, इस पे कॉमन डिफरेंस क्या है? -3 है ना? पहला टर्म -5, कॉमन डिफरेंस -3 और nth टर्म का वैल्यू है -230। सो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये -230 है। तो ये क्या बनेगा? -5 -3n प्लस 3 इज -230। तो यहां से क्या आएगा? -2 -3n इज -230, -3n इज इक्वल टू -228 है ना? ये +2 उधर जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल। n का वैल्यू क्या आएगा? 228 बाई 3, 3 7 21, 3 6 18, 76 टर्म्स है इसके अंदर, ठीक है? अब डायरेक्टली हम लगा देंगे सम ऑफ n टर्म्स, n बाई टू इंटू ए प्लस एल। तो सम ऑफ 76 टर्म्स होगा 76 बाई टू इंटू ए प्लस एल। ए क्या है? -5 और लास्ट टर्म क्या है? -230। तो 76 बाई टू हो गया 38 और ये हो गया -235। तो ये आ गया -9930, ये आएगा, ठीक है? आज यहां तक कर लेते हैं, यहां तक एक बार रिवाइज कर लो, इसके बाद फिर अगले क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?